प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः एक बार एक न्यू वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे और इसे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के वीडियो पे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में क्या अंतर है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी अगर टेंस का स्ट्रक्चर लिखा जाता है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स दिया जाता है। तो बच्चों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट के अलावे एक और प्लेस होता है जिसको कंप्लीमेंट कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। आखिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट? तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में क्या अंतर है? आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ एक फ़ोटो दिया हुआ एक लड़के का। आखिर इस लड़के की तस्वीर बनाने का क्या उद्देश्य है, मैं आपको बताऊंगा तस्वीर के माध्यम से किस तरह से ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में अंतर है। तो सबसे पहले चलते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। बच्चों, कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसमें जो डूअर होता है हम जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, अगर उस डूअर का जो प्रभाव या जो रिजल्ट जिस वर्ड पे पड़ता है हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखा रहा हूं। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा कि ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, तो यहाँ लेटर को अगर मैं ऑब्जेक्ट कहूँ तो ये बिल्कुल क्वाइट राइट है। अब सवाल उठता है आखिर इसे ऑब्जेक्ट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो एक्शन हो रहा है डूअर के द्वारा, चूंकि ये डूअर है, सब्जेक्ट है, इसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है इसका प्रभाव जिस भी वर्ड पे पड़ता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बच्चों, मैं एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बतलाता हूँ कि किस तरह से आप पता करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो इसका सिंपल नियम है कि आप दो क्वेश्चन वर्ड से यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, एक व्हाट से और एक होम से। मैंने दो क्वेश्चन वर्ड्स क्यों लिखा, WH क्वेश्चन क्यों लिखा? क्योंकि व्हाट जो होता है इसका उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और होम से क्वेश्चन करने के बाद भी उत्तर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू टाइप्स होता है। टू टाइप्स ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट वस्तु के लिए होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए होता है हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ आप एक एग्जाम्पल से समझ सकेंगे। जैसे मैंने यहाँ ऊपर में सेंटेंस फिर दोहराता हूँ, ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि लेटर क्या है, क्या है बच्चों? तो आप बताएंगे कि लेटर क्या, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक थिंग है। तो यहाँ आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट से कि ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। क्वेश्चन व्हाट से कीजिए कि व्हाट डज ही राइट, तो आपका जवाब क्या होगा? ही राइट्स ए लेटर। तो ये जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे। जैसे अगर हमने ये लिखा कि ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि होम डज ही टीच, होम डज ही टीच, इसीलिए क्योंकि मी जो होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये व्यक्ति सूचक होता है, इसलिए हमने यहाँ मी का यूज़ किया। अब सवाल कीजिए यहाँ से कि होम डज ही टीच मी, वो किसे पढ़ाता है? तो वह मुझे पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो मी हुआ ये आपको हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब क्लियर हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। ये लेटर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि मी से पर्सन का बोध होता है और यहाँ लेटर से वस्तु का बोध होता है, थिंग का बोध होता है। तो दो ट्रिक को निश्चित रूप से बच्चों याद कर लेंगे कि यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है
तो व्हाट से क्वेश्चन कीजिए। यदि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्वेश्चन आप किससे करेंगे, व्हॉम से। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। अब आते हैं इस तस्वीर पे। मैंने यहाँ एक तस्वीर बनाई है, क्यों बनाई है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटेन, ही इज स्मार्ट। अब यहाँ देखिएगा स्मार्ट है, स्मार्ट हम जानते हैं कौन सा पार्ट सबसे पीछे बच्चों, ये स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ा है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो स्मार्ट है इसको कम्प्लीमेंट कहते हैं। कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ ही जो स्मार्ट जो लिखा हुआ है तो ये स्मार्ट कम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि कम्प्लीमेंट जो होता है उसका संबंध क्या होता है, लिंकिंग वर्ब से होता है। और जो लिंकिंग वर्ब होता है वह किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसका रिलेशन सब्जेक्ट से होता है। इसे और हम एक ट्रिक के सहारे समझ सकते हैं। मान लेते हैं इस लड़के का ये हाथ है, ठीक है। यदि मैं इस हाथ को काट दिया, आप बताइए क्या इसका हाथ कंप्लीट होगा, इसका हाथ यहाँ कंप्लीट नहीं है, अर्थात ये इनकम्प्लीट है। उसी तरह से सेंटेंस में यहाँ जो स्मार्ट है कम्प्लीमेंट है। सपोज कि अगर मैंने स्मार्ट वर्ड को हटा दिया और नीचे में यहाँ एक डैश दे दिया, अर्थात ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। इसीलिए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम जिस भी शब्द का यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ अगर ये लिख दूँ, स्मार्ट लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस को पूरा कर लिया। उसी तरह से मैं अगर यहाँ हाथ जोड़ दूँ तो क्या हो गया, ये अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में क्या है, डिफरेंसेस है। जो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में डिफरेंसेस है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑब्जेक्ट पे और यहाँ इस साइड में कंप्लीमेंट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दी बॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे देखेंगे दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और दूसरा इंग्लिश है, ठीक है। और यहाँ फिर हम देख रहे हैं यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, बुक है और यहाँ मी है। उसी तरह से यहाँ मैं कंप्लीमेंट में अंडरलाइन कर देता हूँ। बीकेएम के बाद जो दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये कंप्लीमेंट है और यहाँ पे जो फ्राइटेंड वर्ड लिखा ये कंप्लीमेंट है और यहाँ भी गुड जो लिखा हुआ ये भी कंप्लीमेंट है और यहाँ जो टायर्ड है ये भी कंप्लीमेंट है और यहाँ एक किंग कंप्लीमेंट है। आइए सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। व्हाट डज ही प्ले, ही प्लेज हॉकी। तो हॉकी ये उत्तर मिल गई, तो ये आपको ऑब्जेक्ट हो गई। आई रिंग द बेल, मैं घंटी बजाता हूँ। मैं क्या बजाता हूँ, व्हाट से क्वेश्चन कीजिए तो इसका उत्तर होगा दी बेल, घंटी बजाता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करता है। वह किन्हें प्रेम करता है, तो मुझे प्रेम करता है। तो यहाँ मी आंसर मिल जाता है। चूंकि ये व्यक्ति सूचक है इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर द टीचर टॉट मी इंग्लिश। कभी कभी क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट। बच्चों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो इमीडिएटली क्या होता है कि वर्ब के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वो इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर, यूज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देख रहे हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और मी यहाँ इनडायरेक्ट इसके पहले है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं ही गेव ए बुक टू मी। कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तब यहाँ पे क्या होता है, टू और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। कहने का मतलब प्रीपोजिशन के साथ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जांपल, ही गेव ए बुक टू मी। तो यहाँ इसलिए टू का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अगर वर्ब के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह प्रीपोजिशन के साथ आता है। मुझे आशा है कि बच्चों आप लोग ऑब्जेक्ट को समझ गए होंगे। अब आइए एक बार एग्जांपल देखते हैं कंप्लीमेंट का।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं पहले ये बता दूं कि कोई भी लिंकिंग वर्ब जब लिंक्स करता है, व्हेन ए लिंकिंग वर्ब लिंक्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, ए नाउन, और ये फ्रेज नाउन, तो हम उसको कंप्लीमेंट कहते हैं, जो मैं पहले एग्जाम्पल के द्वारा बतला चुका हूं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हुआ, कंप्लीमेंट हो गई। ही गोट फ्राइटेंड, यहाँ फ्राइटेंड क्या हो गई, कंप्लीमेंट हो गई। ही फील्स गुड, यहाँ गुड क्या हो गई, कंप्लीमेंट हो गई। ही वॉज टायर्ड, यहाँ टायर्ड क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। देयर वॉज ए किंग, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। तो यहाँ जो लिखा हुआ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नाउन फ्रेज हो गई। ही गोट फ्राइटेंड, यहाँ पे चूंकि पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गई। ये एडजेक्टिव जो है एज ए कंप्लीमेंट है। कहने का मतलब हुआ कि जो एडजेक्टिव होती है, जो नाउन फ्रेज होती है, या जो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट चूंकि नाउन ही सब्जेक्ट होता है तो वह भी कंप्लीमेंट का काम करता है। यहाँ भी जो टायर्ड है, ये जो है देखने में लगता है पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है और ये कंप्लीमेंट है। उसी तरह से यहाँ जो किंग है ये रियल सब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि देयर के साथ कोई भी अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर एक डुप्लीकेट सब्जेक्ट माना जाता है। इसका रियल सब्जेक्ट कौन होगा, ये रियल जो सब्जेक्ट होगा वो किंग होगा, और यहाँ पे जो किंग है ये कंप्लीमेंट के रूप में है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट एंड सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।